अनोखी कहानी। चंदनपुर गांव पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। हर साल यहाँ ठंड पड़ती थी, लेकिन इस बार की ठंड कुछ अलग ही थी। मानो आसमान ने बर्फ के नुकीले तीर बरसाना शुरू कर दिया हो। दिसंबर की शुरुआत में ही ठंड ने चरम सीमा पार कर दी थी। सुबह उठते ही घरों की छोटी छोटी छतें ओस की बूंदों से ऐसे चमकती जैसे उन पर चांदी बिखरी हो। पेड़ों की शाखाएं ठंड से सिकुड़ जाती और गांव के तालाब का पानी जमी हुई सतह जैसा दिखाई देता। सूरज भी अपनी रोशनी दिखाने में शर्माता था, दिन भर बादलों में छिपा रहता। गांव के अमीर लोग इस मौसम को आराम और मौज मानते। नया स्वेटर, रजाई, मोटे कपड़े। पर गरीबों के लिए ये मौसम किसी मुसीबत के पहाड़ जैसा था। ठंड की मार उनके शरीर ही नहीं, रोटी, कमाई और जिंदगी तक को जकड़ लेती। इसी गांव में रहता था राजेश, उसकी पत्नी लता और उसका नन्हा बेटा मोनू। लकड़ी से बना छोटा सा घर, जिसमें दरारों से ठंडी हवा अंदर आती रहती। ऊपर वाला इतना कहर क्यों बरसा रहा है? ऐसी ठंड तो मैंने कभी नहीं देखी। घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। इस बार की ठंडी तो लग रहा है बदन को चीर रही है। बाहर जाते ही हवा जैसे मानो खून चूसने लगती हो। राजेश सुबह 5 बजे ही उठ जाता। ठंडे पानी से चेहरा धोता तो ऐसा लगता जैसे बर्फ मुंह पर जड़ दिया हो। उसके हाथों में छाले थे, पैरों में फटी एड़ियां और मोजे कई जगह से फटे हुए। फिर भी वो चंदनपुर की चाय दुकान पर पहुंचकर चूल्हा जलाता। चूल्हा जलते ही धुआं और गर्मी का छोटा सा दायरा उसे जिंदगी जैसी उम्मीद देता। गर्म चाय की सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती और वही उसके जीवन की ऊँघती खुशबू थी। लता धनीराम जमींदार के घर में खाना बनाती थी। हाथ सुन्न हो जाते, उंगलियां लाल पड़ जाती, लेकिन वो रुकती नहीं। मालकिन, मैंने घर का सारा काम कर दिया है और अब मैं घर जाना चाह रही हूँ। अगर आप देख ले, काम मैंने तो पूरा कर दिया है और आपके पास कुछ काम बचा है तो मुझे बता दे। ठीक है लता, लेकिन तू मुझे एक बात बता देती हूँ, समय पर आना सीख ले, वरना मैं काम से निकाल ही दूंगी तुझे। आजकल तू बड़ी ही लेट आती है। नहीं मालकिन, वो थोड़ी ठंड है ना, इसीलिए मैं जल्दी नहीं आ पा रही हूँ। मैं कल से जल्दी ही आऊंगी। हाँ हाँ, बड़ी आई, तुझे ही तो दुनिया भर की ठंड लगी पड़ी रहती है। हम लोगों को तो ठंडी नहीं लगती है। अच्छे से काम कर आकर, वरना मैं काम से ही निकाल दूंगी तुझे, वरना दूसरी नौकरी देख लेना। शाम होते ही गांव की गलियां सूनी हो जाती। लोग जल्द ही अलाव जलाकर बैठ जाते। बच्चे, बूढ़े सभी आग की गर्मी के पास ही जिंदगी को महसूस करते। उसी आग की गर्मी से आशा भी झिलमिलाती थी। रात होते ही राजेश और लता घर आ जाते। मोनू बहुत छोटा और नाजुक था। लता उसे पुराने फटे कंबल में लपेटकर सीने से लगाए रखती, जैसे वो अपने शरीर की गर्मी बांटकर उसे बचा रही हो। एक रात ठंड चरम सीमा पर थी। लता, मोनू को तो बहुत तेज बुखार है और उसकी तबीयत तो मुझे बहुत ही खराब लग रही है और ये इसी तरह रात भर कांपता रहा। अब मैं क्या करूं? अब सारे दुकान भी रात में बंद होंगे। अलाव जला दो मोनू, अलाव की गर्मी से जल्दी ठीक हो जाएगा। तब तक तुम अलाव जला दो। उसी रात दोनों माता पिता अलाव के पास बैठे रहे। सुबह होते ही राजेश बोला, लता, तुम आज काम पर नहीं जाना, तुम मोनू की देखभाल करना। मैं जल्दी काम खत्म कर कर दवा जल्दी लेकर घर आ जाऊंगा। तब तक तुम मोनू का ख्याल रखना। हाँ, मैं काम पर नहीं जाऊंगी, पर तुम जल्द ही दवा लेकर आना। मोनू की और भी बुखार तेज हो रही है। तुम कोशिश करना कि जल्द दवा लेकर आ जाना। राजेश दुकान पहुंचा, चाय बनाई, ग्राहकों को परोसी। उसी बीच उसने मालिक से कहा, मालिक, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ही खराब है, आप मुझे कुछ रुपए दे दे, मैं जल्दी दवा लेकर घर चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, देखता हूँ मैं, लेकिन तू जाकर अभी जूठे बर्तन है उसे धो और चाय बना। राजेश ने ठंडे पानी से बर्तन धोए। उंगलियों की नसें जैसे टूट गईं, पर वो करता रहा। फिर वापस जाकर बोला, मालिक, अब तो पैसे दे दीजिए, मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं। ठीक है, पहले जाकर और चाय बना, और भी ग्राहक आते ही होंगे। राजेश मजबूर था। उसने फिर चाय बनाई, लोगों को परोसी। घंटों बाद उसे कुछ रुपए मिले। दवा लेकर घर पहुंचा तो देखा कि लता रो रही है। क्या हुआ लता? तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? मोनू अब
अब नहीं रहा, तुमने आने में बहुत देर कर दी। लेकिन उस बच्चे की मौत ने पूरे गांव को झकझोर दिया। लता पहली बार पंचायत के बीच खड़ी होकर चिल्लाई, अगर गरीबों को कपड़ा और दवाइयाँ नहीं मिली तो अगले साल और भी माँ बाप हमारे जैसे बच्चों को खो देंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। गरीबों के लिए लाओ गरम कपड़े और दवाइयाँ आपसे उपलब्ध रहेगी। राजेश और लता ने अपने हाथों से घर घर जाकर सब बांटा। वे किसी बच्चे को ठंड में रोते नहीं देखना चाहते थे। राजेश ने होटल में काम और बढ़ा दिया ताकि कभी कोई ठंड उसके जैसा किसी माँ का दिल न तोड़े। आज भी चंदनपुर में जब अलाव जलता है, लोग कहते हैं, ये अलाव मोनू का है जिसने हमें ठंड से लड़ना सिखाया। नैतिक शिक्षा ये मुख्य रूप से सामाजिक जिम्मेदारी, मानवीय करुणा और न्याय के महत्व पर जोर देती है।